Good morning, students. Welcome to our new class. We are studying our second unit, genetics and evolution, and in this unit we are studying our first chapter, principle of inheritance and variations. Among this chapter we studied till now about Mendel's work, Mendel's experiment, and Mendel's law and deviations of Mendel law. Now today is our new topic, chromosomal theory of inheritance. The first question on this theory, who proposed this theory? Then Sutton and Boveri proposed this theory. Mendel published his work on inheritance of characters in 1865, but for several reasons it remained unrecognized till 1900. Firstly, communication was not as it now. इतना कम्युनिकेशन सिस्टम उस टाइम में नहीं था, तो इनके जो एक्सपेरिमेंट्स है वो एक छोटी सी मैगजीन में पब्लिश्ड हुए थे. ब्रून सोसाइटी ऑफ बर्न नामक एक मैगजीन थी, उसमें इनके एक्सपेरिमेंट जो है वो पब्लिश्ड हुए थे, और उस मैगजीन को बहुत कम लोग पढ़ते थे, अपन यूं कह सकते हैं, क्योंकि वो फेमस नहीं थी. लेकिन आज हम जानते हैं कि ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है मेंडल ने किए थे. तो अपन यूं कह सकते हैं इन 1900 और इन 1905 तीन साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस एंड वॉन सेरेमिक. दे इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड these experiments, but they gave credit to the Mendel, because whenever they study the literature of these experiments, they find that particular magazine and they show that these experiments are discovered by another scientist earlier, and he gave the credit to Mendel. Mendel result of the inheritance of character also by this time due to advancement in microscope. देखिए क्या हुआ, अपन जानते हैं कि जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उस टाइम माइक्रोस्कोप जो है वो इतने डेफिनेट पावर के नहीं थे, विभेदित पावर के नहीं थे, यानी ज्यादा पावर के नहीं थे. तो उस समय जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स है उनकी स्टडी अच्छे से नहीं हो पाती थी. मेंडल ने केवल इतना ही कहा था कि कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस करते हैं, और आज हम जानते हैं कि वो फैक्टर क्या है, वो जीन ही है. अब बात करते हैं अपन कि क्रोमोसोमल थ्योरी क्या है. तो उस टाइम में न्यूक्लियस की भी खोज नहीं हुई थी. उसके बाद में जैसे जैसे डिफेक्टिव माइक्रोस्कोप आने लग गए तो क्या हुआ कि उनकी जो रिजोल्विंग पावर है वो बढ़ गई, तो उससे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई. न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी हुई, और न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन मटेरियल है उससे वाल्डेयर ने क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी. ठीक है, तो अब क्रोमोसोमल थ्योरी है क्या? क्रोमोसोमल थ्योरी केवल इतनी सी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है, सटन और बावेरी ने दी थी. क्रोमोसोमल थ्योरी क्या है कि क्रोमोसोम्स आर गोज इन new offspring from one generation to another generation, but whenever they are inheritance from one generation to another generation, they can separate, and the chromosome which are live in pair. तो सबसे पहली बात तो इस सिद्धांत की क्या है, इस प्रिंसिपल की, कि क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर में रहते हैं, और पेयर से वो सेग्रीगेट होते हैं. देखिए क्रोमोसोम्स और जीन जो है वो दोनों एक दूसरे से सिमिलर है. मींस कंपैरिजन अगर बिहेवियर देखें क्रोमोसोम और जीन का, तो दे ओकर इन पेयर्स एंड दे सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ईच पेयर ऑफ ट्रांसमिटेड टू द गेमेट. जो पेयर में रह रहे क्रोमोसोम उनमें से एक केवल सिंगल क्रोमोसोम जो है वो क्या कर रहा है, गेमेट फॉर्मेशन के दौरान उसमें ट्रांसफर हो रहा है. और जो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट अनडिपेंडिंग टू ईच अदर.
एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड नहीं होते और सेग्रीगेट हो जाते हैं। एंड वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। तो अब देखिए ये तो इतना ही था अपना क्रोमोसोमल थ्योरी, लेकिन इसको समझने के लिए आपको पिछले साल जाना पड़ेगा, पिछले साल में जाना पड़ेगा। पिछले साल जो अपन ने पढ़ा था क्या, मियोसिस। There are two type of division, mitosis and meiosis. Meiosis are occur only in generative cells and mitosis is occur in the vegetative cell. And by the meiosis gamete formation is happened. अब देखिए क्या होता है, जो मियोसिस है उस मियोसिस को अपन टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन से, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। सेकेंड को छोड़ दीजिए बिकॉज इट इज जस्ट सिमिलर टू द माइटोसिस। मियोसिस फर्स्ट जो है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। और अब इस प्रोफेज फर्स्ट को भी अपन 5 सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, लेप्टोटीन, ये सीरीज भी आपको रिमेंबर करनी है, वैसे पिछले साल आपने पढ़ा था। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन और पेकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाई काइनेसिस। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले अपन जानते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियोलस है। तो अपने को पता है कि जो प्रोफेज स्टेज है और टेलोफेज स्टेज है वो एक दूसरे के जस्ट क्या है, एडवर्स है। मींस इन द प्रोफेज स्टेज द न्यूक्लियर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सो in eukaryotic organism the nuclear membrane and nucleolus are disappearing। तो प्रोफेज में क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और टेलोफेज में ये वापस क्या हो जाएगा, शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज जो क्रोमेटिन मटेरियल है, यानी न्यूक्लियस में ये क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल है, इसको क्या कहेंगे अपन, क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो ही किस में कन्वर्ट होगा, क्रोमोसोम में। और आप लोगों को पता होगा कि क्रोमोसोम जो है वो उनकी डिस्कवरी की थी वाल्डेयर ने आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। और उसके बाद में क्रोमोसोम्स आर आल्सो स्टेन बाय एसिटोकार्बिन। तो ये भी आपको याद रखना है, 1 मार्क क्वेश्चन बनता है कि क्रोमोसोम जो है वो एसिटोकार्बिन से स्टेन होते हैं और एसिटोकार्बिन से स्टेन होने के कारण वो क्या हो गए, कलर्ड हो गए। और कलर्ड होने पे इनको बॉडी नाम भी दे दिया गया था। ठीक है। अब होता क्या है, ये देखिए लेप्टोटीन। तो सबसे पहले लेप्टोटीन में क्या होगा कि अपन कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी और जो न्यूक्लियोलस है वो भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये क्रोमेटिन मटेरियल इज कन्वर्टिंग इनटू क्रोमोसोम। ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि इन विच स्टेज क्रोमोसोम्स कैन बी स्टडीड, यानी क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजी है, उनकी स्ट्रक्चर है, उनकी लेंथ है, उनकी साइज है, उनका शेप है, उसकी स्टडी जो है वो मेटाफेज और एनाफेज स्टेज में की जाती है। तो यानी प्रोफेज से आगे जैसे जैसे अपन चलेंगे तो क्रोमोसोम जो है और अधिक क्लियर होते जाएंगे। तो यहां सबसे पहले लेप्टोटीन स्टेज में क्या होगा कि क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम में। उसके बाद में आती है जाइगोटीन। तो जाइगोटीन स्टेज में फिर क्या होगा, अपन ये कह सकते हैं ये जो क्रोमोसोम्स है इनकी थोड़ी सी थिकनेस जो है वो बढ़ जाती है और थिकनेस बढ़ने के साथ साथ यहां क्या हो जाएगा कि दो जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या कर लेंगे, एक पेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी दो क्रोमोसोम्स पास पास आ जाते हैं और एक पेयर का फॉर्मेशन करते हैं और इस पेयर को कहते हैं बाईवेलेंट, यानी एक पेयर का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद में जो थर्ड स्टेज है पेकाइटिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो सबसे पहली बात तो जो क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड है यानी इनके जो हाफ पार्ट है, अब ये क्या हो गया, यहां देखिए
ये क्लियर नहीं है, यहां और क्लियर हुआ, यहां थोड़ा और क्लियर हुआ, यानी इसके जो क्रोमेटिड है वो भी क्या होने लग गए, शो होने लग गए। और ये जो पेयर है वो पेयर क्या करेगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो इसको अपन लेप्टोटीन में ही क्या कर लेते हैं, अपने को पता चलेगी क्रॉस कैसे हुआ। तो इसको हम मैंने अभी आपको बताया कि क्रोमोसोम्स कैन बी स्टेन बाय एसिटोकार्बिन। सो जो बुक में डायग्राम दिए हुए हैं वो क्या है, कलर्ड दिए हुए हैं। इसका कलर दूसरा दे दिया, इसका कलर दूसरा दे दिया। यहां बोर्ड में हमने क्या कर लिया, लाइनिंग बना ली। ये एक होमोलोगस पेयर है, बाइवेलेंट। अब ये लाइनिंग धीरे धीरे क्या होगी, ये दोनों क्रोमेटिड में कर देंगे, यानी दोनों क्रोमेटिड जो है वो एसिटोकार्बिन से स्टेन करने से वो क्या हो जाएंगे, कलर्ड हो जाएंगे। तो यहां देखिए क्या हुआ, अभी अपन ने पीछे जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी अपन ने बात की थी कि जीन कहां सिचुएटेड होते हैं, तो क्रोमोसोम्स के ऊपर सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। द प्लेस वेयर जीन आर सिचुएटेड इज कॉल्ड लोकस। द प्लेस वेयर जीन्स आर सिचुएटेड ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस। तो अब ये जो क्रोमोसोम्स पार्ट है, देखिए ये लेप्टोटीन और ये जाइगोटीन और ये पेकाइटिन। मींस पेकाइटिन स्टेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। अब हमने बात की कि जीन्स आर सिचुएटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, सो इन द क्रॉसिंग ओवर जीन्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन क्रोमोसोम्स टू अनदर, और वी कैन से द जीन्स आर एक्सचेंजेस। दिस इज कॉल्ड जीन एक्सचेंज फिनोमिना। यानी पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर और एक्सचेंज ऑफ जीन्स होता है, और एक्सचेंज ऑफ जीन्स होने के बाद में क्या होगा, ये क्रोमोसोम वापस क्या होंगे, ये क्रोमोसोम और अधिक क्लियर कर देता हूं मैं, ये क्रोमोसोम वापस क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ प्लेसेस पे ये एक दूसरे से टच किए हुए हैं, दैट प्लेसेस आर कॉल्ड काइज्मा एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड काइज्मेटा। अब देखिए इसका पार्ट जो है वो जो एक्सचेंज हुआ तो वो इसके साथ आ गया, बाकी इसका जो पार्ट था ये लाइनिंग कर दी ताकि लाइनिंग से अपने को पता लगे कि बाकी का पार्ट जो है वो इसी के पास में है, बाकी का पार्ट इसी के पास में है, केवल एक्सचेंज पार्ट जो है वो एक दूसरे के इंटरचेंज हो गए, ठीक है। और इसके बाद में एक काइज्मा का फॉर्मेशन हुआ, फिर रिकल्पल्शन का प्रिंसिपल लगेगा, ये दोनों एक दूसरे से डाइकाइनेसिस स्टेज में क्या हो जाएंगे, फार अवे आ जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। अब जो अगली जनरेशन में जाएंगे उनमें से इन दोनों क्रोमोसोम्स में क्या होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन याद कीजिए। तो इन दोनों क्रोमोसोम्स में गेमेट में क्या होगा, एक क्रोमोसोम जाएगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट ऑफ एक्सचेंज हुआ, इस पार्ट ऑफ एक्सचेंज से क्या हुआ, वेरिएशंस आती है, मतलब हर बार इस टाइम सेम प्लेस से सेगमेंट का जो है वो ट्रांसफर नहीं होता है। तो सटन एंड बावेरी आर्ग्यूड दैट पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन। मींस ये सेग्रीगेशन के लॉ को फॉलो करते हैं। ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरिड सटन untitled the knowledge of chromosome segregation with Mendel's principle and called it the chromosomal theory of inheritance। मेंडल का जो सेग्रीगेशन का लॉ था, एक तरह से अपन यूं कह सकते हैं कि वही क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। मींस जो क्रोमोसोम्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोसोम्स पेयर्स में सिचुएटेड होते हैं, उन पेयर्स में ओनली सिंगल क्रोमोसोम इज ट्रांसफर्ड टू द अनदर ऑफस्प्रिंग और ए न्यू ऑफस्प्रिंग। और इसी क्रोमोसोमल थ्योरी को टी.एच. मॉर्गन, याद रखना है साइंटिस्ट का नाम, टी.एच. मॉर्गन ने इसी क्रोमोसोमल थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली आइडेंटिफाई किया। किसने किया, टी.एच. मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटली रिप्रेजेंटेशन दिया। किसने,
टीएच मॉर्गन ने, और टीएच मॉर्गन ने अपने जो एक्सपेरिमेंट हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे फ्रूट फ्लाई। तो आपको फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है। फ्रूट फ्लाई जो होती है वो अपने फील्ड में जो पाई जाती है, थोड़ी बड़े आकार की जो फ्लाई है उसको अपन कहते हैं फ्रूट फ्लाई। तो वेरिएशंस दैट सेक्सुअली रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड, ये टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट का नाम भी कह सकते हैं अपन कि थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग्स लीड टू डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर द वेरिएशन। तो बेसिस क्या आया, मैंने अभी आपको बताया कि जो जीन एक्सचेंज हुआ था, क्रॉसिंग ओवर हुआ था, वो क्या है, वेरिएशंस का बेस है। तो द बेसिस फॉर द वेरिएशंस दैट सेक्सुअली रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस, इसको एक्सपेरिमेंटली किसने शो किया, थॉमस मॉर्गन ने। और वी कैन से थॉमस हंट मॉर्गन। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किए, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए फ्रूट फ्लाई के ऊपर। और फ्रूट फ्लाई जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए। और इसी के ऊपर बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाई टीएच मॉर्गन टेक फ्रूट फ्लाई फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। यानी इन्होंने फ्रूट फ्लाई का चुनाव या उसको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चूज किया। तो इसके मैं आपको 5 रीजन बताता हूं पॉइंट वाइज, वो आपको रिमेंबर रखने हैं। हो सकता है इस बार वो क्वेश्चन जो है दोबारा आ जाए, ठीक है। फर्स्ट रीजन, दे कुड बी ग्रो ऑन सिंथेटिक मीडियम, यानी आर्टिफिशियल मीडियम में वो इजीली क्या करती है, ग्रो करती है। तो लेबोरेटरी में क्या होता है, आर्टिफिशियल मीडियम होता है। तो दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 वीक्स। सेकंड, फर्स्ट तो क्या हो गया कि ये क्या करती है, आर्टिफिशियल मीडियम पे इजीली ग्रो करती है। सेकंड पॉइंट, देयर लाइफ साइकिल इज ऑफ 2 वीक्स। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि इससे ये बेनिफिट होगा कि जो भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ऑब्टेन करने, उन रिजल्ट के लिए हमें लंबे टाइम का वेट नहीं करना पड़ता। ये 2 वीक में अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है। तो उससे आसानी से एक्सपेरिमेंट कर करके और उनके ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर शो होंगे उनकी स्टडी की जा सकती है, ठीक है। तीसरा है कि ये सिंगल मेटिंग से सो मेनी ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस, मींस ए सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनिफाइल्स। एक बार के कोपुलेशन से लार्ज नंबर में ये ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करती है। और फोर्थ नंबर पॉइंट, इनका जो मेल और फीमेल है उनको अपन सेपरेट कर सकते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टर से, यानी बाहर से देखकर ही हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। इनमें मेल जो है वो कंपेरेटिवली साइज में छोटा होता है और फीमेल जो है वो कंपेरेटिवली बड़ी होती है। आपकी बुक में इनकी पिक्चर भी दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देयर वाज ए क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्स, द मेल एंड फीमेल्स आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल। और लास्ट जो है वो क्या है कि जो हेरिडिटी वेरिएशंस है, यानी अपन ने जो पी प्लांट में बात की थी क्या कि इनमें एडवर्स कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक प्लांट जो है वो ड्वार्फ है, दूसरा प्लांट क्या है, टोल है। तो इसी टाइप से इनके अंदर भी बहुत सारी हेरिडिटी वेरिएशंस पाई जाती है, किसमें, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर में। एंड दैट कैन बी सीन विद लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। लो पावर के माइक्रोस्कोप के द्वारा इनके जो डिफरेंशिएशन है उनको हम देख सकते हैं इजीली। सो टीएच मॉर्गन यूजेज fruit fly for their experiment, and variations that sexual reproduction produce are easily shown by T.H. Morgan's
experiment, or this experiment is also is the practical evidence for the theory of chromosomal inheritance. ये आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू. टिल देन